किसान भाई राम राम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। किसान भाई इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं लौकी की खेती की संपूर्ण जानकारी के बारे में। किसान भाई अगर आपने पहली बार लौकी लगाने की सोच रहे हैं, पहले कभी लौकी की खेती नहीं की है और लौकी की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। किसान भाई इस वीडियो में मैं अपना लौकी की खेती का खुद का अपना अनुभव आपसे साझा करूँगा, साथ में अच्छी अच्छी वैरायटियों के बारे में जानकारी दूंगा और खाद पानी का क्या शेड्यूल रहने वाला है, साथ में फंगीसाइड कौन सा इस्तेमाल करेंगे, साथ में इंसेक्टिसाइड कौन सा इस्तेमाल करेंगे और कौन से समय में लौकी की खेती करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। किसान भाइयों बने रहें वीडियो में, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। किसान भाइयों खेती बाड़ी से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पे मिलती रहती है। किसान भाइयों लौकी की खेती एक ऐसी खेती है जिसको आप सही समय पे सही तरीके से और सही वैरायटी का चुनाव करके अगर करते हैं तो आपको उत्पादन के साथ साथ रेट भी काफ़ी अच्छा मिलने का पूरा चांस रहता है। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं लौकी की खेती कैसे करें। तो किसान भाइयों लौकी की खेती के लिए आपको सही वैरायटी का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है। किसान भाइयों सबसे पहले बात कर लेते हैं लौकी की वैरायटियों के बारे में। तो किसान भाइयों बाजार में अनेकों प्रकार की वैरायटियां लौकी की उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ ऐसी चुनिंदा वैरायटियां हैं जिनका फल क्वालिटी, फल साइज और फल कलर काफ़ी अच्छा होता है, जिसकी वजह से मार्केट में हमारे को रेट भी अच्छा मिल जाता है। वैरायटी की बात करें तो नंबर 1 पे BNR की सरता वैरायटी लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। उत्पादन, फल साइज, फल कलर काफ़ी बढ़िया इस वैरायटी का होता है, आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। किसान भाई नंबर 2 पे आप BNR की हरुणा वैरायटी लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी है, साथ में फल कलर, फल साइज और उत्पादन काफ़ी अच्छा इस वैरायटी में आपको देखने को मिल जाएगा। किसान भाइयों तीसरे नंबर की बात की जाए तो आप माहिको की माही 8 के नाम से एक लौकी की वैरायटी आती है, आप उसको ले सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी, उत्पादन काफ़ी अच्छा इस वैरायटी में आपको देखने को मिलेगा। किसान भाई नंबर 4 की बात की जाए तो आप BSF कंपनी की अनोखी लौकी की वैरायटी लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी है, आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। उत्पादन काफ़ी अच्छा इस वैरायटी में आपको देखने को मिलेगा, फल साइज वगैरह सब कुछ बढ़िया इस वैरायटी में आपको देखने को मिल जाएगा। किसान भाई ये थी जानकारी लौकी की टॉप 4 वैरायटियों के बारे में। किसान भाई अब बात कर लेते हैं लौकी की खेती कौन से महीने में करनी चाहिए। तो किसान भाई लौकी की खेती वैसे कोई टाइम टेबल नहीं है, आप साल में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर गर्मियों में करने वाले हैं तो इसकी नर्सरी अगेती में आप जनवरी में डाल सकते हैं। जनवरी के फर्स्ट वीक में डाल दीजिए और फरवरी में ट्रांसप्लांटिंग कर दीजिए। 20 से 25 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है, उसके बाद आप ट्रांसप्लांटिंग कर दीजिए, आगे चल के आपको रेट भी बहुत बढ़िया मिलेगा। इन 4 वैरायटियों में से किसी 1-2 वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। किसान भाई लौकी की खेती का जो दूसरा समय है वो बरसात का है। बरसात के दिनों में आप जुलाई के महीने में लौकी की नर्सरी डाल सकते हैं और अगस्त में ट्रांसप्लांटिंग कर दीजिए। इस समय किसान भाई उत्पादन तो अच्छा आपको मिलेगा, साथ में रेट भी अच्छा मिलने का पूरा चांस रहेगा, क्योंकि गर्मी में जो भी लौकी की खेती होती है वो धीरे धीरे अपना जुलाई अगस्त तक समाप्ति के कगार पे रहती है और उस समय आपको रेट बढ़ के मिलने का पूरा चांस रहता ही रहता है। क्योंकि मैं अक्सर करता हूँ जुलाई अगस्त के महीने में लौकी की खेती और मुझे हर वर्ष 25 से 30 रुपये पर केजी के हिसाब से लौकी का जो भाव है वो मिल जाता है। किसान भाई बात कर लेते हैं खाद प्रबंधन के बारे में, यानी आप लौकी की खेती करने वाले हैं तो बेसल डोज में कौन कौन सी खाद का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बेसल डोज प्रति बीघा के हिसाब से बता रहा हूँ। 20 किलो की मात्रा आप DAP ले सकते हैं, 10 किलो पोटास ले सकते हैं, 10 किलो यूरिया ले सकते हैं, 1 किलो सल्फर ले सकते हैं, साथ में आपको 1 किलो कार्बोफुरान जरूर लगाना है, क्योंकि कार्बोफुरान जमीन में जो कीट होते हैं जैसे अपना नीमाटोड वगैरह हो गया, दीमक हो गया, इस तरह के जो जमीनी कीट होते हैं पौधों को नुकसान करते हैं, उसके लिए आप कार्बोफुरान का जरूर इस्तेमाल कीजिए। किसान भाई इन सभी खाद का आप इस्तेमाल करके खेत की आखिरी जुताई करवा दीजिए और पाटा लगवा दीजिए। उसके बाद में आप जब बेड की तैयारी करते हैं, यानी जब बेड बनाते हैं, तो बेड से बेड की दूरी कम से कम 4 या 5 फीट जरूर रखें, क्योंकि बीच में स्पेस होना चाहिए। बारिश में जब भी लौकी की फसल ग्रोथ करती है तो बीच में जगह नहीं रहती है स्प्रे करने के लिए या हार्वेस्टिंग करने के लिए, फसल डैमेज होती है। तो कभी भी आप लौकी की खेती करें तो कम से कम 4 या 5 फीट का डिस्टेंस जरूर रखें। एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी आप 4 से 5 फीट रख सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। पौधे से पौधे की अगर दूरी की बात की जाए तो 2 से 3 फीट आप रख सकते हैं बरसात के दिनों में, या कभी भी लौकी की अगर आप खेती करते हैं तो इतना डिस्टेंस जरूरी है, 2 से 3 फीट का एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी होनी अनिवार्य है।
किसान भाई, बरसात के दिनों में आप लौकी की खेती करने वाले हैं तो हमेशा तार बांस की व्यवस्था में मंडप विधि से कीजिए। उत्पादन अच्छा आएगा, फल क्वालिटी अच्छी आएगी और फसल जो है आपकी लंबे समय तक हार्वेस्टिंग देगी, लंबे समय तक चलेगी। किसान भाई, बात कर लेते हैं लौकी की खेती में लगने वाले कीट के बारे में और उसके समाधान के बारे में। तो किसान भाई, लौकी की खेती जैसे ही नर्सरी तैयार करके हम अपने खेत में ले जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन देखते हैं एक लाल सा कीड़ा पत्तियों को काट रहा होता है। ये अक्सर लौकी की फसल में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसको कद्दू बीटल बोलते हैं। किसान भाई, इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 17.8% में आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, टेक्निकल नाम याद रखिए। डोज की बात करें तो 10 ml प्रति 15 लीटर के हिसाब से अगर 3 से 4 दिन के अंतराल पे स्प्रे करते रहेंगे तो आपको ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा आप चूसा कीटों के लिए, यानी जब फसल आपकी बड़ी हो जाती है उसमें चूसा कीट लगते हैं, फल को भी कुतरने लगते हैं, जैसे छोटी छोटी हिल्लियाँ बन जाती हैं, तो उसके लिए आप एक्टारा ले सकते हैं जिसमें टेक्निकल होता है थाइमेथोक्सम 25% WP फॉर्मुलेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी भी डोज आप 10 ग्राम प्रति 15 लीटर के हिसाब से रख सकते हैं। साथ में इमामेक्टिन बेंजोड ले सकते हैं। इसकी जो डोज है 5 से 7 ग्राम की मात्रा आप रख सकते हैं प्रति 15 लीटर के हिसाब से। तीनों दवाइयाँ आप रोटेशन में स्प्रे करते रहेंगे। अपनी फसल के आखिरी स्टेज तक भी यही दवाइयाँ आपकी काम आ जाएंगी। तो आप इन्हीं तीनों दवाइयों से अपनी फसल को बचा सकते हैं कीटों से। किसान भाई, लौकी की फसल में कुछ फंगस लग जाते हैं जैसे डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू और एंथ्रोकनोज वगैरह। फल सड़न की समस्या आ जाती है तो उसके लिए आप रीडोमिल गोल्ड मेटल एक्सल प्लस मैंकोजेब का जो कम्बिनेशन होता है उसको आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के स्प्रे करते रहेंगे तो आपको ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा आप एक और फंगिसाइड ले सकते हैं, रोको के नाम से मार्केट में आती है। टेक्निकल की बात करें तो थायोफनेट मिथाइल 70% WP फॉर्मुलेशन में आपको देखने को मिल जाएगी। 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका भी घोल बना के अगर आप स्प्रे करते रहेंगे तो आपको आगे चल के डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, साथ में एंथ्रोकनोज वगैरह ये जो समस्या लौकी की फसल में आती है ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान भाइयों, वीडियो में बताए गए तरीकों के आधार पर अगर आप खेती करते हैं लौकी की, जैसे सही वैरायटी का चुनाव, सही समय का चुनाव और सही देखरेख, सही मैनेजमेंट के साथ अगर आप लौकी की खेती करते हैं तो आपको आगे चल के रेट भी मिलने का पूरा चांस रहता है। किसान भाई, वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। किसान भाई, कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं लौकी के बारे में कुछ भी जानकारी, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगी। और आप किस राज से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, साथ में कौन सी वैरायटी लौकी की आप लगाने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।